ये बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के बारे में बात करना ज़रूरी है। और आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हो। आपका फंड, आपकी क्रिप्टो कहीं आपसे दूर ना हो जाए, कोई आपसे आपकी क्रिप्टो लेके चला ना जाए और आपको पता चले कि आपकी सारी क्रिप्टो चली गई हैं, तो आप कैसे बच सकते हो। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में एंड में बात करेंगे कि आप कैसे बच सकते हो। और बात करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है। अब देखो, अक्टूबर मंथ स्टार्ट होने वाला है। अक्टूबर से क्या स्टार्ट होगा? Q4 की स्टार्टिंग हो जाएगी। Q4 क्या? Q4 लास्ट एंड फाइनल क्वार्टर है 2023 का। अब Q3 की जहाँ तक हम बात करते हैं, Q2 Q1 जा चुके हैं, Q3 भी अब चला जाएगा जैसे ही सितंबर एंड होगा। लेकिन इस Q3 के अंदर 3 महीने थे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 3 महीनों के अंदर क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्रिप्टो की, ठीक है। और ये हमको Q4 में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जितना नंबर Q3 में निकला है उतना Q4 में भी निकल सकता है या उससे ज़्यादा भी निकल सकता है। तो ये अभी सिलसिला रुकेगा नहीं, है ना। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप देखते हो मार्केट के अंदर रग पुल होते हैं। कॉइन का प्राइस बढ़ता है, नए क्रिप्टो का किसी का, उसके बाद डेड, उसके बाद ख़त्म, वो होता है रग पुल। उसके बाद होते हैं स्कैम। बहुत तरह के स्कैम होते हैं और स्कैम में बहुत सारे लोग फंस के अपनी क्रिप्टो गवा देते हैं। उसके साथ साथ होते हैं हैकर्स, जो हैक कर लेते हैं, एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अभी मिक्सिन नेटवर्क के ऊपर हैक हुआ $200 मिलियन का, और हुआबी के ऊपर अटैक हुआ जो HTX हो चुकी है $8 मिलियन का। 5000 इथीरियम यहाँ पे हैक कर लिए, निकाल लिए। तो ये हैक, ये रग पुल, ये स्कैम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बड़े इश्यूज हैं क्रिप्टो मार्केट की, है ना। क्रिप्टो मार्केट के इश्यूज के ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। और इसमें होता क्या है, रग पुल में भी इन्वेस्टर का पैसा जाता है, इन्वेस्टर का लॉस होता है। स्कैम में भी इन्वेस्टर का पैसा जाता है, वो आपको लालच दिया कि आपका प्रॉफिट इतना कर दिया जाएगा, आप अपनी क्रिप्टो दीजिए, आपका पैसा इतना हो जाएगा। लालच में बहुत सारे लोग बिना जाने, बिना कुछ समझे अपनी क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद क्रिप्टो वापस नहीं मिलती। और सबसे बड़ा है हैकिंग, हैकर्स। नॉर्थ कोरियन हैकर्स का जो ग्रुप है, उन्होंने सबसे ज़्यादा हैकिंग अटैक किए हैं क्रिप्टो के ऊपर। कभी कोई एक्सचेंज हैक हो जाती है, कभी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैक हो जाता है, कभी कोई ब्रिज हैक हो जाता है। उसमें जो एसेट्स होते हैं वो किसके एसेट्स होते हैं? सब इन्वेस्टर्स के होते हैं। और जो हैक होते हैं, है ना, एसेट्स, वो सब लॉस भी किसका होता है? इन्वेस्टर का लॉस होता है। मतलब हैक भी होगा तो पैसा इन्वेस्टर का जाएगा, स्कैम भी होगा तो भी पैसा इन्वेस्टर का जाएगा, और साथ के साथ रग पुल भी होगा, वो भी हमारी गलती है। हम ऐसे कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, ठीक है। अब इन सब से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले 890 मिलियन डॉलर, $889 मिलियन है टोटल नंबर, जो इस Q3 के अंदर इस कुछ तो साइबर अटैक्स में चले गए मिलियन डॉलर्स। 500-600 मिलियन डॉलर साइबर अटैक में गए हैं। उसके बाद जितने मिलियन डॉलर बचे वो रग पुल के अंदर चले गए हैं। 81 रग पुल देखे गए मार्केट के अंदर। मतलब टोटल आप यूँ लगा लो, जो हैकिंग, स्कैम्स और रग पुल हैं, इसके अंदर टोटल $900 मिलियन क्रिप्टो चली गई सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर। 3 महीने के अंदर इस Q3 के अंदर $900 मिलियन का लॉस। अब आपकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हैं, आपकी क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे हैं, आप उनको भी यूज़ कीजिए, डिसेंट्रलाइज्ड को। सबसे ज़्यादा अटैक किस पे होते हैं? सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे। जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं, आगे भी होंगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ में भी आपको होते हुए दिखेंगे हैक। ये सिलसिला अभी नहीं रुकेगा क्योंकि रुक ही नहीं रहा है। 2022 में भी इतना $बिलियन का हमने देखा पूरा, और अब तक Q1 में भी देखा, Q2 में भी देखा, 3 में भी हो गया। तो 4 में कहाँ रुकने वाला है? रुकने वाला तो नहीं है। लेकिन आपके क्रिप्टो कैसे बच सकते हैं? कहीं अगला निशाना आप ना हो जाए, आपके क्रिप्टो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके भी तो एक्सचेंजेस पे पड़े हैं, एक्सचेंजेस पे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। हमने FTX को दिवालिया होते देखा, बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको सेफली होल्ड करना पड़ेगा। जब हैक हुआ और वो सारी क्रिप्टो एक झटके में चली गई
तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। बहुत कम केसेस में रिकवर हो पाते हैं क्रिप्टोज, है ना, लेकिन मोस्टली केसेस में रिकवर नहीं हो पाते। और इसका एक ही तरीका है, अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो, लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा ही पैसा आप ट्रेड के लिए रखो एक्सचेंजेस के ऊपर, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, वो उतना फंड रखो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हो तो उसके लिए आपको हार्डवेयर वॉलेट ही यूज़ करना पड़ेगा। अपने क्रिप्टो सब उस वॉलेट के अंदर स्टोर कर दो, और बुल रन के लिए आप होल्ड कर रहे हो तो बुल रन तक वेट करो। जब उन क्रिप्टोज का टाइम आ जाए बेचने का, तब आप एक्सचेंजेस पे डालिए, ट्रांसफ़र कीजिए और अपनी सेलिंग कीजिए। आपका हार्डवेयर वॉलेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका हार्डवेयर वॉलेट आपके पास रहेगा। आप क्रिप्टो आपके पास ही हो गई एक तरह से, तब किसी भी एक्सचेंज पे अटैक हो, आपके क्रिप्टो को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि सभी एक्सचेंजेस पे अटैक हो, लेकिन जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से हैकिंग हो रही है, जिस तरह से इश्यूज, प्रॉब्लम्स, उसमें लॉस तो इन्वेस्टर का ही हो रहा है, और आपके लिए भी सेफली होल्ड करना ज़रूरी है। तो एक हार्डवेयर वॉलेट जिसके अंदर आप अपनी क्रिप्टोज को स्टोर कर सकते हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया आप होल्ड कर सकते हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक्सचेंज हैक हो रही है या कोई प्रोजेक्ट हैक हो रहा है, तो आपके क्रिप्टो तो आपके हाथ में है, ठीक है। जब सेलिंग का टाइम आए तो ट्रांसफ़र करो, तब आप सेल कर लो। ये है बचने का तरीका इन सब अटैक से। तो 800-900 मिलियन डॉलर सिर्फ इसी में ही चले गए। बहुत बड़ा नंबर होता है, $1 बिलियन के करीब नंबर है। $1 बिलियन बहुत करोड़ों रुपया चला गया सिर्फ हैकिंग में, सिर्फ इन इश्यूज़ के अंदर। तो इस नंबर को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो सभी एक्सचेंजेस पे ही होल्ड करते हैं, और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको अपनी क्रिप्टोज सेफली होल्ड करनी है, सेफ करके रखनी है, तो ये हार्डवेयर वॉलेट आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। आई होप सब कुछ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।